हेलो स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज अपन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट की चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो एक्टिविटी ये क्या होती है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन फेज में। सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, एक्टिविटी एक्टिविटी इज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन actual contribution of solute in the solution। देखिए, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट से अपने को बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एंड किसी भी सॉल्यूशन में रिलेशनशिप पूछी जाती है। ठीक है, तो एक्टिविटी को अपन डिफाइन करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। इक्वेशन नंबर इसको मैं एक देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन को अपन मोलैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एम ए यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी, कंसंट्रेशन है वो मोलैलिटी में है। ओके, दो बातें हो गई। अगर मैं प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाता हूँ तो अपने को कांस्टेंट मिलता है। इस कांस्टेंट ऐसे भी लिखा आ सकता है अपना ये, ठीक है, या फिर अपना ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, दोनों में आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये गामा इस तरह से भी लिखा आ सकता है, या फिर इस तरह से भी लिखा आ सकता है, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये होता है गामा एम, और ये इक्वेशन हो जाती है अपनी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो गामा है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलते हैं। तो देखिए, मीनिंग सिंपल सा ये रह जाता है, एक्टिविटी इज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। एक्टिविटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन के, जो सॉल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अपन लेते हैं मोलैलिटी में, और इन तीनों का मीनिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब चलिए कुछ यहाँ पे अपन रिलेशनशिप देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी अपन देखेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ मैं टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ। ए का मीनिंग्स गामा एंड एम, इसका मीनिंग्स क्या है, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गामा का मीनिंग्स है एक्टिविटी कोफिशिएंट, एंड एम का मीनिंग है मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से आगे अपन कुछ टर्म्स की बात करते हैं। एक टर्म्स है अपनी ए प्लस, एक होती है ए माइनस, एक होती है ए प्लस माइनस। यहाँ पे ए होता है अपना, ए प्लस का मीनिंग से एक्टिविटी ऑफ कैटाइन, एक्टिविटी ऑफ कैटाइन। ए माइनस का मीनिंग्स होता है एक्टिविटी ऑफ एनाइन, और ए प्लस माइनस का मीनिंग्स होता है मीन आयोनिक एक्टिविटी। इसको अपन बोलते हैं मीन आयोनिक एक्टिविटी। ओके है, और अपन कुछ टर्म्स की बात करें, जैसे कि गामा प्लस, गामा माइनस, गामा प्लस माइनस। गामा प्लस यहाँ पे होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटाइन, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैटाइन, और गामा माइनस का मीनिंग्स होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एनाइन। एंड गामा प्लस माइनस, जिस तरह से ए प्लस माइनस का मीनिंग्स होता है मीन आयोनिक एक्टिविटी, इसी तरह से इसका मीनिंग्स हो जाएगा मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। ओके है, कुछ टर्म्स और रह जाती है अपनी,
चलिए तो हाँ जी, एक टर्म्स है अपनी m प्लस m माइनस m प्लस माइनस। m प्लस का मीनिंग्स होता है अपना मोलिलिटी ऑफ कैटाइन, मोलिलिटी ऑफ कैटाइन। m माइनस का मीनिंग्स हो जाएगा मोलिलिटी ऑफ एनाइन, एंड m प्लस माइनस का मीनिंग्स हो जाएगा मीन आयोनिक मोलिलिटी, मीन आयोनिक मोलिलिटी। देखिए अपने को जरूरी होता है क्योंकि जो रिलेशनशिप आएगी उसमें यही सारी बातें घूम फिर के रहती है, ठीक है। तो इन शब्दों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कौन सा वर्ड क्या है। अब देखिए मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट में या फिर मोलिलिटी में रिलेशनशिप की जब बात करूंगा तो एक आपको एक कॉमन फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। कॉमन फॉर्मूला अपन बताते हैं। कॉमन फॉर्मूला का मतलब देखिए फॉर इलेक्ट्रोलाइट AXBY, अपन इस इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। इसमें NaCl भी आ जाएगा, जहाँ पे NaCl की देखिए एग्जांपल से अगर मैं बताऊं NaCl, तो यहाँ पे x की वैल्यू Na कितना 1 और y की वैल्यू कितनी है 1। चलिए वो अपन अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा अपने को। तो आपको केवल AXBY कॉमन एक की रिलेशनशिप पता होना चाहिए। देखिए A इज इक्वल टू क्या होता है गामा m, ओके। और यही क्या होता है अपना गामा m को ही क्या बोलते हैं अपन, ये A प्लस एक्स और A माइनस वाई, और इसी के इक्वल होता है A प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। हो जाएगा बिल्कुल ये। देखिए यहाँ से ये चीजें मिल रही है। A इज इक्वल टू गामा m होता है, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ पे A की, तो A अपना जो भी डिसोसिएशन होता है उसमें प्लस माइनस आयनों के रूप में होता ही है, ठीक है। डिसोसिएशन कोफिशिएंट भी ऐसे ही आता है प्लस माइनस। हाँ तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है। ये यहाँ तक हो गया। इज इक्वल टू ये होता है अपना A प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस m प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, ओके है। इसी रिलेशनशिप को मैं लिख सकता हूँ, इसी रिलेशनशिप को अपन लिख सकते हैं x की पावर x, y की पावर y, गामा प्लस माइनस m x प्लस वाई। ये अपने को एक तो रिलेशनशिप ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें सारी रिलेशनशिप यहीं से अपने को निकलने वाली है, ठीक है, ओके है। एक दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे अपन तो देखिए इससे ब्रैकेट के अंदर क्या है गामा प्लस माइनस एम प्लस माइनस, इसके अंदर क्या है गामा प्लस माइनस एम है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बात करूं एम प्लस माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और ये हो जाएगा अपना एम एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये जो m है और ये इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एक रिलेशनशिप अपने को ये निकल के आती है, ठीक है। बाकी भी अपन और रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो रिलेशनशिप है ये, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ गामा प्लस माइनस एम प्लस माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको और अपन लिख सकते हैं गामा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई और एम प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। या फिर इसी रिलेशनशिप को अपन और क्या बोल सकते हैं, इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं गामा प्लस एक्स, और क्योंकि ये यहीं से तो आ रहा है अपना, ठीक है, और गामा माइनस वाई, और ये भी हो जाएगा अपना m प्लस एक्स और m माइनस वाई। ये अपने को रिलेशनशिप है जो काम की है वो अपने को ध्यान में रखनी है। अब आपको करना क्या है, देखिए करना क्या है शॉर्टली मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए अपना इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, NaCl में x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। जहाँ पे x है एंड y है वहां पे आप 1 1 रखते जाइए, नया रिलेशनशिप अपन जनरेट कर लेंगे। आ सकता है बिल्कुल रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मतलब खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अपने को समझ पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपन ने केवल एक रिलेशनशिप ये पढ़ी आज तक, ठीक है। उसके बाद में अपन ने हाथ भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं हटाया है,
ठीक है। चलिए, तो आपको NaCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछी जाए तो अपन ये रिलेशनशिप बता सकते हैं, जहां पे भी x है वहां पे 1 रखेंगे और y है वहां पे भी 1 रख देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, रिलेशनशिप निकालना आपको NaCl की। दूसरी मान लीजिए मैं बात करता हूँ CaCl2 की। इसके लिए x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये x एंड y की 1 एंड 2 वैल्यू रख के अपन रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, और वो रिलेशनशिप आपको रखनी है। तीसरा, मान लीजिए मैं AlCl3 की बात करूं तो x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये आपको रिलेशनशिप इन सब की निकालनी है। आपको x एंड y की जगह वैल्यू रखनी है और ये रिलेशनशिप अपने को कैलकुलेट करनी है, ये वाली एंड ये दोनों। ठीक है, अब चलिए अपन क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, द रिलेशनशिप in between mean ionic activity coefficient। मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे, क्या है ये, प्लस माइनस ये। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना इस बात को आप। मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट अपने को दे रखा है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसके लिए एंड इट्स आयन इट्स गिवन बाय ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू R प्लस होल थ्राइस R माइनस 2। बी है अपना, बी ऑप्शन गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस गामा माइनस, और ये लीजिए इसका 1,5। सी की वैल्यू अपने को दे रखे सी ऑप्शन में, गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू R प्लस क्यूब R माइनस स्क्वायर, ये 1,5। और डी ऑप्शन है वो है गामा प्लस माइनस होल 5 इज इक्वल टू R प्लस 3 और R माइनस 2 इसका 1,5। अब अपने को ये रिलेशनशिप पहचानी कहाँ से आती है। देखिए, अपन क्या निकालेंगे, गामा प्लस माइनस, ये अपने को पूछिए। ठीक है, गामा प्लस माइनस कहाँ से आती है, देखिए ये वैल्यू गामा प्लस माइनस जो वैल्यू है ये अपने को मिलती है यहाँ से। ठीक है, गामा प्लस माइनस वैल्यू अपन देखिए यहाँ पे, ये अपनी ये है गामा प्लस माइनस। ठीक है, गामा प्लस माइनस वैल्यू कौन सी है, ये वाली। अच्छा, इस वैल्यू के ऊपर x प्लस वाई भी दे रखा है। ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर x प्लस वाई भी दे रखा है, और इसका मीनिंग्स क्या है, इसका मीनिंग्स ये है, यही तो इसका मीनिंग्स। चलिए तो अब अपन करते हैं गामा प्लस माइनस, इसके ऊपर x प्लस वाई, और इसका मीनिंग्स क्या है, गामा प्लस एक्स और गामा माइनस वाई। अब एक्स वाई की वैल्यू अपने को रखनी है। देखिए, ये जो सॉल्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एक्स की वैल्यू 3 है एंड वाई की वैल्यू 2 है। रख दीजिए आप, प्लस माइनस ये 5 हो गया, डिवाइड बाई गामा प्लस 3 हो गया, गामा माइनस 2 हो गया, पावर y की वैल्यू 2 रख देंगे। देखिए, यहाँ पे ऐसी रिलेशनशिप अपने को कहीं नहीं मिल रही, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, चलिए, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ वो भी मैं डिस्कस कर लूँ। अगर ये 5 हटा दूँ तो क्या लिखेंगे, गामा प्लस होल थ्राइस, गामा माइनस ट्वाइस, और इसको 1,5 कर देंगे। ये दो रिलेशनशिप अपने को यहाँ से मिलनी है। तो आप चेक कर लेना कौन सा आंसर बैठ रहा है यहाँ पे। आंसर अपना बैठ रहा है, हाँ जी, आंसर अपना ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को जो कॉमन रिलेशनशिप मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको याद करनी कैसे भी करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप
relationship in between mean ionic molality for Ca3PO4 का होल ट्वाइस एंड मोलैलिटी, ये अपने को पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एम, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है m प्लस माइनस इज इक्वल टू 108 m की पावर 5। बी ऑप्शन है m प्लस माइनस होल 5 इज इक्वल टू 108 m। सी ऑप्शन अपने पास m प्लस माइनस इज इक्वल टू 108 m एंड डी ऑप्शन है m प्लस माइनस इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, तो देखिए m प्लस माइनस का रिलेशनशिप अपन कहाँ से निकालेंगे। m प्लस माइनस का रिलेशनशिप देखिए 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 आप, हाँ जी ये है अपना, ठीक है, m प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये इसके सम है, इसके इक्वल है, तो यहीं पे अपन करेंगे आगे की बातें भी। हाँ, m प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई और m एक्स प्लस वाई, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू रख देंगे। x इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू 2 है, करते जाइए आप, प्लस माइनस ये 5 हो गया इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, सॉरी यहाँ पे ऐसे करेंगे अपन 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2 m 5, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू 4 m5 m प्लस माइनस 5 और m प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 108 m5। ये तो आप ये वाला देख लो, कहीं पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है, ये कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका ही मैं दूसरा रूप क्या लिख सकता हूँ, m प्लस माइनस इज इक्वल टू 108, ओके, इसकी 15 और m5 इंटू ये 15, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने को ये वाला रिलेशनशिप मिल रहा है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अच्छा क्वेश्चन है, which of the following relationship is true for इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, और रिलेशनशिप अपने सामने है, फर्स्ट रिलेशनशिप आपके सामने, फर्स्ट रिलेशनशिप है अपने पास a प्लस माइनस इज इक्वल टू 108 की पावर 15 n, सॉरी ये है गामा प्लस माइनस m। बी रिलेशन दे रखी है अपने को a इज इक्वल टू a प्लस माइनस की पावर 15, सी अपने को दे रखा है m प्लस माइनस 5 पावर में 108 m5, 108 सी होगी। डी अपने को दे रखा है, डी दे रखा है अपने को a प्लस माइनस इज इक्वल टू 108 गामा प्लस माइनस m की पावर 5, और ई अपने को दे रखा है गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस स्क्वायर गामा माइनस 3 और 15। एफ अपने को दे रखा है a प्लस माइनस 5 होल 5 आर प्लस होल स्क्वायर आर माइनस क्यूब m प्लस माइनस 5, एंड लास्ट रिलेशनशिप है ये अपने को दे रखी है a प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस m प्लस माइनस। ठीक है, देखिए तो सारी रिलेशनशिप की बात करें, a प्लस माइनस की जो भी रिलेशनशिप है वो हमेशा किस में है, देखिएगा a प्लस माइनस हमेशा किस में है,
ये लीजिए, ये प्लस माइनस एक्स प्लस वाई की फॉर्म में, ठीक है। चलिए तो एक्स प्लस वाई की फॉर्म में, और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, या फिर मैं ये कॉमन रिलेशनशिप आगे लिख लेता हूँ पूरी। हाँ जी, कॉमन रिलेशनशिप क्या है, ए प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, ए इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस एक्स प्लस वाई और एम प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस एम प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लीजिए, और इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और ये हो जाएगा एम एक्स प्लस वाई। और एक रिलेशनशिप क्या है, दूसरी रिलेशनशिप ये एम प्लस माइनस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और एम एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, ओके। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। हाँ जी, ये सारे इक्वल टू में चल रहे हैं, और ये हो जाएगा अपना गामा प्लस माइनस एम एक्स प्लस वाई। ये रिलेशनशिप एक साथ है, ये रिलेशनशिप एक साथ है, ठीक है। दूसरी अपन इसकी तो बात कर ही चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे ए प्लस माइनस की बात करते हैं। ए प्लस माइनस ये वाला, इसके इज इक्वल टू पावर में 5 होगा, ठीक है। अच्छा, पावर में 5 होगा हमेशा, ये पावर में 5 होगा, ठीक है। तो इधर पावर में 5 नहीं है, इधर अपने को दे रखा है। चलिए गामा प्लस एम का रिलेशनशिप निकालते हैं। गामा प्लस एम का रिलेशनशिप यहाँ से अपने को आता है, यहाँ से आता है अपने को, तो रख के देख लीजिए। 108 तो ये अपना हो जाएगा, गामा प्लस एक्स 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये रिलेशनशिप अपने को मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट है। करके देखना, थोड़ा सा पेन चला के देखना, अपन अलग अलग थोड़ा, ठीक है, देख लीजिएगा। दूसरा है ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस हाफ। तो ए इज इक्वल टू, इन दोनों का रिलेशनशिप देखो, यहां से अपने को मिल जाएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 5 होगा, नहीं कि 1/5, ये नहीं होगा, ठीक है। तीसरा एम प्लस माइनस 5, ये वाला रिलेशनशिप आप यूज कर लो, ये लीजिए। तो ये बिल्कुल एम प्लस माइनस ये 5 हो गया, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 108, एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, Al2SO4 है तो 2 रखेंगे एक्स की जगह, और y की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। एम ये 5 हो जाएगा। ये रिलेशनशिप देखो, बिल्कुल यस, सी अपना राइट है, ठीक है। डी की बात करें, ए प्लस माइनस की पावर या तो 5 होगा, 5 नहीं होगा तो इधर 5 आएगा। एक्स प्लस एम करते हैं यहाँ पे अपन, देखिए तो एक्स प्लस एम की पावर यहाँ पे नहीं होगी, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना गामा प्लस माइनस अपना रिलेशनशिप आएगा यहाँ से, देखिए, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, गामा प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा, और गामा प्लस ये 2 होता है, तो गामा माइनस ये 3 होगा, ठीक है। अब देख लो आप, ये 5 अगर मैं हटाऊंगा तो इसके ऊपर 5 लग जाएगा, यहाँ से हटा देंगे, बिल्कुल राइट है, ठीक है, बिल्कुल राइट है 5। नेक्स्ट अपन ए प्लस माइनस 5 की बात करें, यहाँ पे ए प्लस माइनस 5 हो जाएगा, ए प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू यही रहेगा, ठीक है। इसके साथ अपना एम प्लस माइनस 5 भी रहेगा, तो संभाल लीजिए इसको आप, ठीक है, संभाल लेंगे अपन। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इक्वल टू में है, यहाँ पे एम प्लस माइनस 5, ये भी 5 है, ठीक है। मतलब कौन कौन से रिलेशन काम आएंगे, इसके इक्वल में किसको करना आपको, इसके इक्वल में आपको इसके करना है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट होगा, ए प्लस माइनस में 5 की पावर आएगी, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप थी। कुछ भी रिलेशनशिप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, या फिर आपको डाटा दे देंगे, एक्टिविटी अपने से निकलवा लेंगे, एक्टिविटी कोफिशिएंट दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अपने को दे दी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, तो बने रहिए, नेक्स्ट आगे क्लास में अपन देखेंगे। आज के बाद इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।